नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद हिना पर। थोड़ी दूर चलने पर थक जाते हैं। अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन, बुढ़ापे में ताकत लौटाने वाला भोजन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिस्तर से उठते वक्त टांगें जवाब देने लगती है या सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगती है, जबकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। और सबसे तकलीफदेह बात, जब आपका मन तो करता है कि पोते पोतियों के साथ खेले, पार्क में टहले, घर के काम खुद करे, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अगर यह सब आपके साथ हो रहा है तो रुकिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए सिर्फ उपयोगी नहीं बल्कि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और मैं यह बात बहुत सोच समझ कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो बस उम्र का असर है, 60 के बाद ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं, सिर्फ उम्र का असर नहीं है, यह एक संकेत है आपकी मांसपेशियों की तरफ से। एक काल है कि उसे सही पोषण नहीं मिल रहा है, और उस पोषण का नाम है प्रोटीन। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है जो लाखों बुजुर्गों को कमज़ोर बनाए रखती है। अधिकतर लोग सोचते हैं प्रोटीन के लिए अंडा खाओ, बस यही जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी अपनी भारतीय रसोई में, उस किचन में जहां आपकी माँ और दादी खाना बनाती थी, ऐसी 10 चीज़ें मौजूद हैं जो अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन देती हैं। हाँ, आपने सही सुना, अंडे से भी ज़्यादा। और यह कोई विदेशी सुपर फूड नहीं है, यह वही दाल है, वही चने, वही पनीर जो पीढ़ियों से भारतीय थालियों में सान रहे हैं। आज मैं आपको वह 10 खाद्य पदार्थ बताऊंगी जो आपकी मांसपेशियों को फिर से लोहे जैसी ताकत दे सकते हैं, और यह भी बताऊंगी कि इन्हें किस तरह खाएं ताकि शरीर इन्हें पूरी तरह ऑब्जर्व कर पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 4 पर जो सुपर फूड है, यह शायद आप रोज देखते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। और नंबर 8 पर ऐसी चीज है जिसके बारे में 90% लोग को पता ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसी जानकारी लाते हैं जो आपकी सेहत को बेहतर बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 60 की उम्र के बाद शरीर में क्यों होता है। यह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप समस्या को जड़ से समझेंगे तभी समाधान काम करेगा। मेडिकल साइंस में एक शब्द है, सारियोपेनिया। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ यम मांसपेशियां धीरे धीरे पतली और कमज़ोर होने लगती है। 30 की उम्र के बाद शरीर हर दशक में लगभग 30% से 5% मसल मास को खोता है, लेकिन 60 के बाद यह रफ्तार और तेज़ी से हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रक्रिया चुपचाप होती है, आपको पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे टांगें कमज़ोर होती है, हाथों की पकड़ ढीली पड़ती है, पेट झुकने लगती है, और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि वह काम जो पहले आसानी से होता था अब नहीं होता। सार्कोपीनिया के कारण क्या होते हैं? पहला कारण है प्रोटीन की कमी। उम्र के साथ शरीर की प्रोटीन सिंथेसिस की क्षमता घटती है, यानी शरीर उतनी तेजी से नई मांसपेशियां नहीं बना पाती जितनी तेजी से पुरानी टूटती है। दूसरा कारण है हार्मोन्स में बदलाव। टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन्स का स्तर गिरता है जो मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। तीसरा कारण है कम शारीरिक गतिविधि। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग कम चलते हैं और उत्तेजना नहीं मिलती। चौथा कारण है जो सबसे अधिक नज़रअंदाज किया जाता है, खाने में प्रोटीन की कमी। क्या होता है, प्रोटीन कम मिले मांसपेशियां कमज़ोर होती है, थकान बढ़ती है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, गिरने का खतरा बढ़ जाता है, इम्यूनिटी ही कमज़ोर पड़ती है, घाव देरी से भरते हैं। यानी प्रोटीन में कमी सिर्फ कमज़ोरी नहीं लाती, यह पूरे शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ देती है। तो सवाल उठता है, 60 के बाद कितना प्रोटीन चाहिए? 60 से ऊपर के व्यक्ति को प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से कम 1 या 2 या 5 ग्राम प्रोटीन रोजाना, यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो रोज कम से कम 72 या 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और एक अंडे में होता है लगभग 6 ग्राम प्रोटीन, यानी सिर्फ अंडे पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है। इसीलिए आज हम 10 चीज़ें जानेंगे जो आपकी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, स्वादिष्ट तरीके से, आसानी से और पूरी तरह भारतीय रसोई से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सुपर फूड से। और मैं आपसे वादा करती हूँ इन 10 में से कम 3-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके घर में पहले से मौजूद हैं, बस उन्हें सही तरीके से खाने की ज़रूरत है। पहला सुपर फूड है काला चना। जी हाँ, वही काला चना जो दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है। 100 ग्राम काले चने में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है। तुलना के लिए एक अंडे 6 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी 100 ग्राम चना लगभग
3.5 अंडे के बराबर प्रोटीन देता है। लेकिन प्रोटीन के अलावा काले चने में और क्या होता है? इसमें आयरन होता है जो खून बनाता है और थकान मिटाता है। फाइबर होता है जो पाचन को दुरुस्त रखता है। मैग्नीशियम और जिंक होते हैं जो मांसपेशियों की ताकत के लिए ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता, जो डायबिटिक बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है। काला चना कैसे खाएं? सबसे आसान तरीका, रात को 50 ग्राम काले चने भिगो दें पानी में। सुबह उठकर उन्हें छान लें। ऊपर से थोड़ा नींबू का रस और काला नमक डालें और खाली पेट धीरे धीरे चबा कर खाएं। अगर दांत कमज़ोर है तो इन्हें प्रेशर कुकर में थोड़ा उबाल लें और फिर खाएं। अगर चाहे तो इसे स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। स्प्राउट ब्लैक चिक पीस में प्रोटीन और भी ज़्यादा बायो अवेलेबल हो जाता है, यानी शरीर इसे और आसानी से ऑब्जर्व करता है। दूसरा सुपर फूड है मूंग दाल। मूंग दाल शायद सबसे ज़्यादा अंडररेटेड सुपर फूड है। 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन मूंग दाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बेहद आसानी से पचती है। 60 के बाद पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर होता है। ऐसे में भारी खाना खाने से गैस, एसिडिटी और बेचैनी होती है। मूंग दाल इस समस्या का सबसे अच्छा जवाब है। यह लाइट है, न्यूट्रिएंट्स है और बुजुर्ग के लिए स्पेशली उपयुक्त है। मूंग दाल में क्या क्या होता है? फोलेट होता है जो ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो एंजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नींद बेहतर बनाता है। मूंग दाल कैसे खाएं? सबसे अच्छा तरीका है मूंग दाल का चीला। बस मूंग दाल को 4-5 घंटे भिगोकर पीस लें। थोड़ा अदरक, हरी मिर्च और हींग डालें और तवे पर बिना तेल या बहुत कम तेल से सेकें। यह स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है और आसानी से पचने वाला भी है। दूसरा विकल्प है मूंग दाल की खिचड़ी। थोड़े चावल के साथ यह एक कंप्लीट मील है जो प्रोटीन, कार्ब और मिनरल्स एक साथ देती है। अब तक हमने 2 चीज़ें देखी और दोनों प्लांट बेस्ड है। अब तीसरा सुपर फूड है एक ऐसी जो मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत करता है। और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप रोज़ यह खाते हैं। तीसरा सुपर फूड है पनीर। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन पनीर की असली ताकत उसके कैल्शियम कंटेंट में है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 480 मिलीग्राम कैल्शियम होता है जो आपकी रोज की ज़रूरत को लगभग आधा है। 60 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी होना एक बड़ी समस्या है, खासकर महिलाओं में जिनमें पेनोपच के बाद कैल्शियम तेजी से कम होने लगता है। पनीर एक कमी को पूरा करने का सबसे स्वादिष्ट तरीका है। पनीर के फायदे, केसिन प्रोटीन। यह एक स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है जो धीरे धीरे ऑब्जर्व होता है और रात भर मांसपेशियों को पोषण देता है। फास्फोरस होता है जो दांतों और हड्डियों के लिए ज़रूरी है। विटामिन B12 होता है जो नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है और जिंक होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है। पनीर कैसे खाएं? ध्यान रखें, पनीर को तलकर खाने से इसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है स्टीम पनीर। पनीर का छोटे छोटे टुकड़े में काटें, उसमें थोड़ा काला नमक, जीरा पाउडर और हरा धनिया मिलाकर या फिर पनीर भुजिया बनाएं जिससे प्याज, टमाटर और हल्के मसाले हों। रात को सोने से 1 घंटा पहले थोड़ा पनीर खाना मांसपेशियों की रिकवरी के लिए बेहद फायदेमंद है। अब तक 3 सुपरफूड हो गए हैं। मैं देख रही हूँ कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगर अगले सुपरफूड के बारे में जानकर आप शायद चौंक जाएंगे क्योंकि यह सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला प्लांट बेस्ड फूड है। और हाँ, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी जानकारी आपको रोज चाहिए। चौथा सुपर फूड है सोयाबीन। यह प्रोटीन की दुनिया का राजा है। 100 ग्राम सोयाबीन में होता है लगभग 36 ग्राम प्रोटीन, यानी एक अंडे से 6 गुना ज़्यादा। और यह पूरा प्रोटीन है, यानी इसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर सिर्फ एनिमल प्रोटीन्स में होते हैं। सोयाबीन के फायदे, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो इन्फ्लेमेशन में यानी सूजन को कम करते हैं। आयरन होता है जो एनीमिया से बचाता है। कैल्शियम होता है जो हड्डियों के लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, रिसर्च में पाया गया है कि रेगुलर सोया प्रोटीन इंटेक से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर होती है। सोयाबीन कैसे खाएं? सबसे आसान तरीका है सोया चंक यानी सोया नगेट्स। इन्हें 15 मिनट गर्म पानी में भिगो दें, फिर पानी निचोड़ दें। अब इन्हें हल्के मसाले, जीरा, हल्दी, टमाटर, प्याज के साथ सब्जी बनाएं या पुलाव में डालें। एक बात ध्यान रखें, सोया मॉडरेट मात्रा में खाएं। दिन में 50-60
काफ़ी है। अधिक मात्रा में लेने से कुछ लोगों में थायराइड जैसी जुड़ी समस्या हो सकती है, इसीलिए अपने डॉक्टर से पूछकर शामिल करें। 5वां सुपर फूड है मसूर दाल। 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें आयरन की मात्रा इतनी होती है कि एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। क्या आपको याद है कि जब माँ कहती थी मसूर की दाल खाओ ताकत आएगी, वह गलत नहीं थी। मसूर दाल में क्या होता है, फोलेट होता है जो रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। पॉलीफिनोल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। सॉल्युबल फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फास्फोरस होता है जो किडनी फंक्शन को सपोर्ट करता है। 60 के बाद खासकर जिन्हें अक्सर कमजोरी और थकान महसूस होती है, उनके लिए मसूर दाल किसी वरदान से कम नहीं है। मसूर दाल कैसे खाएं? सबसे पौष्टिक तरीका है मसूर दाल का सूप। थोड़ा लहसुन, अदरक, हल्दी और टमाटर डालकर पतली दाल तैयार करें। ऊपर से नींबू का रस डालें या फिर दाल पालक बनाएं। मसूर दाल में पालक डालने से आयरन और प्रोटीन 2 गुना हो जाते हैं। 6वां सुपर फूड है दही। दही हमारी प्राकृतिक में हर शुभ कार्य से पहले दही खिलाया जाता है और इसकी वजह है 100 ग्राम प्लेन दही में लगभग 101 ग्राम प्रोटीन होता है और अगर ग्रीक योगर्ट की बात करें तो यह 17 या 1 ग्राम तक पहुंचता है। लेकिन दही की असली ताकत उसके प्रोबायोटिक्स में है। प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो आपके गट यानी पाचन तंत्र को हेल्दी रखते हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा कि लेकिन 60 के बाद हेल्थ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अच्छा गट माने बेहतर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व। जब आप सही खाना खाते हैं लेकिन पाचन ठीक से नहीं हो पाता है तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं होते। दही इस समस्या को दूर करती है। दही के फायदे, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ हड्डियों के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी, विटामिन, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म के लिए, फास्फोरस, किडनी और ब्रेन हेल्थ के लिए और प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए। दही कैसे खाएं? दोपहर के खाने के साथ 1 कटोरी प्लेन दही जरूर लें। रात को दही खाने से बचें। आयुर्वेद के अनुसार रात को दही कफ बढ़ाती है और जिन्हें जॉइंट पेन है उन्हें रात को दही परहेज करना चाहिए। गर्मियों में दही की लस्सी या रायता बनाकर पी सकते हैं। एक जरूरी टिप्स, बाजार से फ्लेवर्ड योगर्ट ना लें, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। घर का ताज़ा दही सबसे बेहतर है। अब तक 6 सुपर फूड और मैंने वादा किया था कि कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी जिनके बारे में आपने शायद पहले से ध्यान नहीं दिया। तो कमेंट में बताइए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप सबसे पहले खाते हैं। और हाँ, आप क्या जानते हैं कि अगला सुपर फूड थकान और जड़ को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। 7वां सुपर फूड है बादाम। 100 ग्राम बादाम में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन बादाम में सिर्फ प्रोटीन का सोर्स नहीं है, यह एक कंप्लीट ब्रेन फूड है, मसल्स फूड है और हार्ट फूड है। बादाम में क्या होता है? विटामिन ई होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यह सेल्स को डैमेज से बचाता है और एंजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। मैग्नीशियम होता है और यह बेहद महत्वपूर्ण है। रिसर्च कहता है कि 60 के बाद अधिकतर लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है और मैग्नीशियम की कमी से मसल्स क्रैम्प्स, पुअर स्लीप और एंजाइटी होती है। हेल्दी फैट्स होते हैं जो ब्रेन फंक्शन को शार्प करते हैं। कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और राइबोफ्लेविक होता है जो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। बादाम कैसे खाएं? सबसे सही तरीका, रात को 6-7 बादाम पानी में भिगो दें। सुबह उठकर इनका छिलका उतार लें और खाली पेट चबाकर खाएं। भिगे हुए बादाम में एंजाइम्स अनहैबिट्स नष्ट हो जाते हैं जिससे यह और आसानी से पचता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, बादाम हमेशा प्लेन खाएं। नमकीन और रोस्टेड बादाम में सोडियम ज़्यादा होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। 8वां सुपर फूड है कद्दू के बीज। यह एक सुपर फूड है जिनके बारे में 90% लोग नहीं जानते। 100 ग्राम कद्दू के बीज में होता है लगभग 30 ग्राम प्रोटीन। यह लगभग 5 अंडों के बराबर और इसमें मैग्नीशियम की मात्रा इतनी है कि एक नेचुरल मसल्स रिलैक्स है। कद्दू के बीज में होता है जिंक, इम्यूनिटी को टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी है। ट्रिप्टोफैन होता है, यह अमीनो एसिड है जो सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। सेरोटोनिन हार्मोन्स है जो खुश और शांत रखता है और रात को अच्छी नींद देता है। आयरन होता है, एनर्जी लेवल को ऊंचा रखता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। और सबसे खास, कद्दू के बीज में फाइटोस्टेरोल्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। कद्दू के बीज कैसे खाएं? इन्हें कच्चा या लाइटली रोस्टेड करके खा सकते हैं। सैलेड में खाएं, स्मूथ मिलाएं या फिर रात को दूध के साथ 1 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर लें। नींद को बेहतर करता है और मांसपेशियों को रिकवर करता है। अगली बार जब कद्दू के बीज सब्जी बनाएं तो बीज फेंकिए मत, उन्हें साफ करके सुखा कर रख लीजिए।
अब 8 सुपर फूड्स हो गए। चलिए अब 9वें की तरफ बढ़ते हैं और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी नीचे कमेंट करके आप किस राज्य से हैं, क्योंकि हर राज्य में खाने की आदतें अलग होती है और हम उसी के हिसाब से आपके लिए एक टिप्स लाएंगे। 9वां सुपर फूड है राजमा। राजमा चावल तो उत्तर भारत का नेशनल डिश है और अच्छी बात यह है कि सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बेहद पौष्टिक है। 100 ग्राम राजमा में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन और ढेर सारा फाइबर होता है। राजमा में क्या होता है? आयरन होता है, इम्यूनिटी दूर करता है, पोटेशियम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, फोलेट होता है, होमोसिस्टिन लेवल को कम करता है जो हार्ट डिसीज का एक रिस्क फैक्टर है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्पेशली एंथोसाइनेज को जो ब्रेन एंजिन को स्लो करते हैं और स्लो डाइजेस्टिव कार्ब होते हैं जो एनर्जी को स्टेबल रखते हैं और ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता है। राजमा कैसे खाएं? राजमा को रात भर पानी में भिगोएं, सुबह कुकर में उबालें, हल्के मसाले से बनाएं, ज़्यादा तेल ना डालें और आधी कटोरी ब्राउन राइस के साथ खाएं। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, राजमा को अच्छी तरह पकाना जरूरी है। कच्चा या अधपका राजमा पचने में दिक्कत कर सकता है। इन्हें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। राजमा का सेवन सीमित करें और डॉक्टर से सलाह लें। 10वां और आखिरी सुपर फूड है किनुआ। यह एक सुपर फूड है जो पिछले सालों से बहुत पावरफुल हुआ है और इनकी वजह है लगभग 100 ग्राम किनुआ से लगभग 14 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन किनुआ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक कंप्लीट प्रोटीन है। इसका मतलब इसमें सभी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो प्लांट वेस्ट होते हैं। इसके अलावा यह ग्लूटेन फ्री है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें व्हीट में एलर्जी है। किनुआ में क्या होता है? फाइबर होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, मैग्नीज होते हैं जो बोन हेल्थ के लिए, फास्फोरस होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए आयरन और जिंक होते हैं, इम्यूनिटी और एनर्जी के लिए, और राइबोफ्लेक्सिबिन होते हैं जो माइग्रेन और हेडेक्स कम होते हैं। किनुआ कैसे खाएं? इसे बिल्कुल चावल की तरह पकाएं। 2 कप पानी में 1 कप किनुआ डालें, 15 मिनट पकाएं। राजमा सब्जियां या दाल के साथ खाएं या फिर सुबह दूध में पकाकर ओट्स मिल की तरह खाएं। ऊपर से थोड़े बादाम और शहद डालें। यह वेट को कंट्रोल करता है, एनर्जी देता है और मांसपेशियों को पोषण देता है। ये थे 10 सुपर फूड्स। एक बार फिर रिकैप करते हैं। काला चना 22 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम, मूंग दाल 24 ग्राम, 18 ग्राम पनीर, सोयाबीन 36 ग्राम, सबसे ज़्यादा मसूर दाल 26 ग्राम, दही 107 ग्राम, बादाम 21 ग्राम, कद्दू के बीज 30 ग्राम, राजमा 24 ग्राम और किनुआ 14 से 15 ग्राम। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल यह है कि खाने में शामिल करना है कैसे। बहुत से लोग गलती करते हैं कि एक साथ सब बदलने की कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं। मेरी सलाह है कि एक से शुरू करें। पहले हफ्ते में सिर्फ एक चीज़ से जुड़े, जैसे इस हफ्ते में रोज़ सुबह भीगे हुए चने खाना शुरू करें, अगले हफ्ते दोपहर में दही, तीसरे हफ्ते शाम को बादाम। इस तरह धीरे धीरे 3 महीने में आप 10 से 12 प्रोटीन रिच फूड अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और जब यह आदत बन जाएगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि ताकत आ रही है, थकान कम हो रही है, चलने फिरने में आसानी हो रही है। अब कुछ और ज़रूरी बातें जो आपको जाननी है। प्रोटीन ऑब्जर्व के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। जब भी प्रोटीन खाएं साथ में थोड़ा नींबू या आंवला ज़रूर लें। विटामिन सी आयरन ऑब्जर्व को बढ़ाता है और कोलेजन सिंथेसिस में मदद करता है जो मसल्स और जॉइंट के लिए ज़रूरी है। पानी पर्याप्त पिएं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पानी की बड़ी भूमिका है। रोज़ कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, लेकिन एक बार में ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पूरे दिन प्रोटीन को दिन में डिस्ट्रीब्यूट करें। एक साथ बहुत सारा प्रोटीन खाने से शरीर में थोड़ी सी ऑब्जर्व नहीं कर पाता, इसीलिए प्रोटीन को 3 मील में बांट दें। सुबह, दोपहर, रात के तीनों प्रोटीन ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूरी है। प्रोटीन खाना ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज के बिना मसल्स नहीं बनेगी। रोज़ कम से कम 30 मिनट चलें और हल्की रेस्टिंग एक्सरसाइज करें, जैसे कुर्सी से उठना बैठना, दीवार के सहारे स्क्वाट करना। यह बहुत सिंपल है लेकिन बेहद इफ़ेक्टिव। नींद पर ध्यान दें। मांसपेशियों की सबसे ज़्यादा रिकवरी रात को सोते वक्त होती है। ग्रोथ हार्मोन्स रात को ही सबसे ज़्यादा रिलीज होते हैं, इसीलिए 7 से 8 घंटे गहरी नींद बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने बुढ़ापे और सेहतमंद और ताकतवर बनना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें। याद रखें, 60 की उम्र कोई अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। आपके पास अनुभव है, समझ है और आपके पास सही जानकारी भी है। बस ज़रूरत है सही कदम उठाने की। आज रात को काले चने भिगो दीजिए,
कल सुबह से शुरू करिए अपनी नई जर्नी को। इस जर्नी में हम हर कदम पर आपके साथ हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।